नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। ये शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जबलपुर कपड़ा थोक व्यापारी संघ के आह्वान पर कपड़ा दुकान बंद। कपड़े में 12% जीएसटी दर लगाने के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन। 12% जीएसटी वापस लिए जाने की मांग करते हुए कपड़ा व्यापारियों ने बड़ा फुहारा क्षेत्र के सभी कपड़ों के प्रतिष्ठानों को आधे दिन बंद रखते हुए केंद्र सरकार के प्रति पत्र लिखकर भेजा गया, जिसमें मांग की गई है कि पहले कपड़ों में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2014 में 5% टैक्स लगाया जाने लगा। तब व्यापारी शांत रहे, लेकिन अब सरकार 12% जीएसटी लगाकर कपड़ा व्यापारियों के साथ विश्वासघात कर रही है। हमारा यह संदेश है, हम जिस तरीके से व्यापारी व्यापार करता है और अपने व्यापार के माध्यम से दिन रात एक करके आपको राजस्व देता है, हम चाहते हैं व्यापारी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वह राजस्व दे और कहीं व्यापारी को बेईमानी न करना पड़े, व्यापारी भ्रष्टाचारी न बने। यह आपका भी संदेश है कि हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। आप देश को भ्रष्टाचार के लिए ढकेल रहे हैं। आज जो है किस तरीके से आज हमारे व्यापारी संगठन ने, हमारे पूरे भारतवर्ष का जो व्यापारिक संगठन है, उसके बाद प्रदेश का जो संगठन है, उसके आह्वान पर जीएसटी संघर्ष समिति के माध्यम से हमने अपने सारे व्यापार जगत के जितने हमारे कपड़े क्षेत्र, रेडीमेड क्षेत्र के व्यापारी हैं, उन सबके प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, जो कि 2 से 3 बजे तक बंद रहेंगे। और हम लोग विरोध स्वरूप पूरा ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को सौंपेंगे। आगे भी हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, उसकी रूपरेखा आप तक प्रसारित होती रहेगी समय समय पर। मैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से युवराज जैन गढ़ावाल कोषाध्यक्ष, साथ ही जबलपुर थोक वस्त्र संघ का वरिष्ठ सदस्य और हमारे सारे व्यापारी संघ आपके बीच हमारे। नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताएं कि वह कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी हैं। वे गांधी को मानते हैं या गोडसे को। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था और रहेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री स्पष्ट करना चाहिए, क्या इस गांधी के देश में गोडसेवादियों के साथ है? गृह मंत्री जी कालीचरण की गिरफ्तारी पे आपत्ति ले रहे हैं, ये बड़ा आपत्तिजनक बात है। स्पष्ट है प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और जो अपराधी मध्य प्रदेश में संरक्षण ले रहे हैं और जिन्हें मुस्तैदी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ रही है, उन्हें संरक्षण देने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं। स्पष्ट है ये महात्मा गांधी के विचारों का देश है और इस तरीके के गोडसेवादी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। स्पष्ट करें मुख्यमंत्री, क्या दिल में तो नाथूराम है और मुंह में सिर्फ भगवान राम और महात्मा गांधी है? महात्मा गांधी के खिलाफ जिस तरह के विचारों का उद्घोष उन्होंने किया है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, मध्य प्रदेश शासन को भी ऐसे अपराधी पर कार्रवाई करना चाहिए। और ये गांधी के देश में गोडसेवादियों की कोई जगह नहीं है। और ध्यान रखें गृह मंत्री, चाहे जितनी गोलियां गांधी को मार लो, लोगों के दिलों से गांधी को मिटाया जा सकता नहीं। और चाहे जितनी भक्ति आप गोडसे की करवा लो, वो इस आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी था, इस कलंक को उससे मिटाया जा सकता नहीं। स्पष्ट है ये देश महात्मा गांधी के विचारों पे उनके साथ चला, उनके साथ चलेगा। और जो व्यक्ति महात्मा गांधी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ स्पष्ट इसी तरह की कार्रवाई होगी। मैं बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस को और गृह मंत्री से आग्रह, मध्य प्रदेश को कलंकित करने का समय नहीं है। सरकारें आएगी और जाएगी, पर मध्य प्रदेश की जो एक पहचान है कि ये महात्मा गांधी के विचारों से चलता, उसे खत्म करने की कोशिश गृह मंत्री ना करे तो अच्छा। स्वास्थ्य विभाग पैथोलॉजी जांच हेतु बनाए उड़न दस्ता दल ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें सबसे पहले रामपुर स्थित एक कलेक्शन सेंटर पर 3 बड़े लोगों का नाम दर्ज था। जब जानकारी मांगने पर 3 लोगों से बात किया गया तो उस कलेक्शन सेंटर ने पैथ केयर का नाम बताया, जो कि मार्बल सिटी अस्पताल के बेसमेंट में संचालित की जाती है। तत्पश्चात टीम मार्बल सिटी अस्पताल गई और पैथ केयर से सीएमएचओ का रजिस्ट्रेशन मांगा। पिछले 4 साल से संचालित पैथ केयर लैब सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है और इसके अलावा वह 30 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं। मार्बल सिटी अस्पताल संचालक का कहना है कि हमारा पैथ केयर के साथ आउटसोर्स एजेंसी के रूप में एक एग्रीमेंट है। पिछले 2-3 सप्ताह से हमारे संभाग में, विशेषकर जबलपुर में जो कलेक्शन सेंटर्स हैं पैथोलॉजी लैब्स के, उसकी जांच की जा रही है और जो मापदंड के अनुसार नहीं है उन पर कार्यवाही हो रही है।
कोई भी कलेक्शन सेंटर्स को CMHO द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है, ये मापदंड हम लोगों ने निर्धारित कर दिए हैं। और ये कलेक्शन सेंटर्स किसी भी पैथोलॉजी लैब से कनेक्ट होके और सैंपल लेकर मालूम नहीं किस तरह की जांच करते हैं, ये शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। और कुछ हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर्स बंद किए हैं पिछले 2 हफ्ते में। आज भी रामपुर क्षेत्र में एक कलेक्शन सेंटर लिखा तो है मार्गरेट पैथोलॉजी, लेकिन उसके बोर्ड पर SRL, थायरोकेयर और पैथ केयर, ये 3 बड़ी लैबों के नाम लिखे हैं कि ये उसका कलेक्शन सेंटर है। हमारी टीम जब वहाँ पर पहुँची और जब उन्होंने SRL की मेन लैब से बात करी तो उनका कहना था ये हमारा कलेक्शन सेंटर नहीं है। थायरोकेयर ने भी फ़ोन पर बताया कि ये उनका भी कलेक्शन सेंटर नहीं है। केवल पैथ केयर ने ये बताया कि ये उनका कलेक्शन सेंटर है, लेकिन वो पंजीकृत नहीं था। तो हमारी टीम फिर ये जो पैथ केयर लैब है, जो एक बड़े चिकित्सालय में कार्य कर रही है, वहाँ पर जाकर जब उस लैब की जांच की तो उस लैब का भी CMHO कार्यालय से कोई पंजीकरण नहीं है। पिछले 4 साल से ये लैब चल रही है, जबकि हर पैथोलॉजी लैब का CMHO के यहाँ से पंजीकरण अति आवश्यक है। तो वो कलेक्शन सेंटर को तुरंत सील कर दिया गया है। कलेक्टर सर के निर्देश हैं कि इस तरह के कोई भी सेंटर से यदि मिलते हैं तो FIR की कार्यवाही भी करनी है। पैथ केयर जो एक बड़े चिकित्सालय में कार्यरत है, उन्हें भी आज नोटिस जारी कर दिया गया है और चिकित्सालय जो अस्पताल है उसके मैनेजमेंट ने भी उसे एक नोटिस दिया है कि बिना इस तरह से पंजीकरण के आप 4 साल से हमारे परिसर में ये लैब कैसे चला रहे हैं, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि इतनी बड़ी लैब है तो उसका पंजीकरण होगा। तो हम लोगों ने भी लेटर जारी किया है, यदि उसमें उपयुक्त जवाब नहीं मिलेगा तो उस बड़ी लैब को भी हम सील कर देंगे। मार्बल सिटी हॉस्पिटल का भी नाम जी, ये वही है जो लैब मैंने आपको बताया, ये उसी जगह कार्यरत है और अस्पताल प्रबंधन ने भी उसको नोटिस जारी कर दिया है, अभी मुझे जानकारी मिली है। और हमारे CMHO ऑफिस से भी नोटिस जारी हुआ है जिसका 2 दिन में जवाब देना है, अन्यथा उसको सील कर दिया जाएगा। और अभी उसको कार्य करने से हम लोगों ने मना कर दिया है। जिले में ऐसी लगभग कितनी लैब चल रही है? देखिए, जहाँ तक पंजीकृत का सवाल है तो केवल 63 पैथोलॉजी लैब पंजीकृत है जबलपुर ज़िले में, लेकिन अपंजीकृत लैब भी बहुत कार्य करती रहती हैं। मेरा सिर्फ जनता से यही अनुरोध है कि देखिए, हमारी टीम हर गली मोहल्ले में नहीं जा पाती है, तो यदि आपके आसपास कोई पैथोलॉजी लैब कार्य कर रही है, कोई पैथोलॉजी लैब का। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर ROB का किया निरीक्षण, जल्द शुरू होगा नया ब्रिज। रेलवे क्रॉसिंग पर जो हमने रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण करवाया था वो पूरा हो चुका है और उसको लेकर कुछ ट्रैफिक की दिक्कतें थी। विगत दिनों में हमने इसको लेकर दौरा किया था और कुछ ट्रैफिक सिग्नल लगवाए थे, परंतु उसके बाद भी देखने में ये आया है कि पूरी तरह से जो समस्या है वो हल नहीं हुई। आज हमने सभी शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और हमने ये निश्चित किया है कि हम 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन ये सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे 23 जनवरी को। उससे पहले 5 जनवरी से 1 हफ्ते के लिए 12 जनवरी तक इसका हम पूरी तरह से ट्रायल रन करेंगे। यहाँ पर ट्रैफिक भी शुरू करेंगे पर वो ट्रायल रन रहेगा 5 जनवरी से 12 जनवरी तक 7 दिन के लिए, और हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। मैं भी उस समय उपस्थित रहूंगा, हमारे सभी आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ट्रैफिक सिग्नल को चालू करके देखेंगे, कहाँ कुछ हमें डाइवर्जन के लिए टेम्परेरी रोड बनानी है या डाइवर्जन के लिए हमें जो टेम्परेरी वॉल बनानी है उसकी भी निर्धारण करेंगे। यदि बीच में कहीं छोटी मोटी रोटरी बनानी है तो उसका भी पूरी तरह से निर्धारण करेंगे। और 12 तारीख से और 23 तारीख के बीच में जो इन 7 दिन के हमारे ट्रायल रन के जो एमिटमेंट या जो परिवर्तन या जो नए निर्माण कार्य करने होंगे वो हम करेंगे। और 23 जनवरी से ये जनता के लिए हम लोकार्पित करेंगे। कम से कम 5 लाख
जनता को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। बहुप्रतीक्षित ये हमारा फ्लाईओवर हम 23 जनवरी से शुरू करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरी और हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। नरेला विधानसभा में हमने 5 फ्लाईओवर सरकार से सैंक्शन कराए हैं, जिसमें से एक चेतक ब्रिज बनकर तैयार हो गया, सुभाष नगर बनकर तैयार हो गया और बाकी ऐशबाग पर हम काम शुरू करने वाले हैं। मंडी, करोड़ मंडी का लगभग बनकर तैयार होने वाला है। एक बहुप्रतीक्षित छोला मंदिर का फ्लाईओवर भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में अव्वल है। ये इस तरह के निर्माण कार्य से स्थापित की लागत डीसीपी रियाज इकबाल ने पदभार किया ग्रहण। डीसीपी जोन 3 के तौर पर रियाज इकबाल ने किया है पद ग्रहण। ड्रग माफिया पर रहेगी खास नजर, महिला अपराध पर कसेंगे लगाम, पुराने शहर के ट्रैफिक को करेंगे दुरुस्त। डीसीपी ने पहले ही दिन तय किया प्राथमिकताएं। देखिए, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है हर शहर की, जैसे भोपाल में भी। तो इसमें अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी और जो अभी ट्रैफिक डीसीपी जो अभी ज्वाइन करेंगे, तो वो लोग भी इसमें कुछ योजनाएं बना रहे हैं, खास करके पुराने भोपाल के लिए, जहाँ पे पार्किंग को लेके समस्या है। कुछ वन वे भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ रोडों को वन वे बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लगेगा, पर पूरी इसमें योजना भोपाल पुलिस बना रहा है, तो उसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे इसमें। ड्रग्स माफिया के खिलाफ किस तरह से, कोई सरकार भी कह चुकी है ड्रग्स माफिया को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में? बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, चाहे वो ड्रग्स हो, गांजा हो, या जो भी अदर जो वाइट कॉलर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो शहरों में खास कर पर ज़्यादा होता है। जो जिससे नया जो पीढ़ी है, जहाँ नया जनरेशन है, वो उसकी चपेट में आकर पूरी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो वो भी हमारा फोकस में रहेगा कि इस तरह की चीज़ें जो है हमारे शहर के अंदर ना हो। अगर कोई कर रहा है तो उनके विरुद्ध में जो भी हो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शमशाबाद विदिशा में मीडिया के साथियों से चर्चा की। यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी का देश है, यहाँ गोडसे की विचारधारा नहीं चलने वाली। भाजपा और उसके संगठनों का चेहरा फिर उजागर हो गया है। भाजपा कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर जनता को बांटने का काम करती है। नरोत्तम मिश्रा हमें कानून ना सिखाएं, हम भी कानून जानते हैं। ये देश जो है हिंदुत्व और हिंदूवादी दो लोगों की विचारधारा से चल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी एक बाबा द्वारा की गई है, अशोभनीय टिप्पणी की गई है, ये भाजपा का और वो उन संगठनों का चरित्र का उजागर करता है। इस देश में मैंने कई बार, सैकड़ों बार कहा है, ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। ये इस देश में नाथूराम गोडसे की विचारधारा की कोई जगह नहीं है। जो लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बार बार लगातार इस कोशिश की जा रही है देश में, लेकिन ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा की विचारधारा पर चलने वाला देश है। इस देश को बार बार बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विचार के नाम पर, लेकिन हम सब गांधी की विचारधारा के लोग हैं। गोडसे की विचारधारा देश में कतई हम चलने नहीं देंगे। जहां तक उस बाबा की बात है, मैं कोई टिप्पणी नहीं की। प्रक्रियाओं का छत्तीसगढ़ ने पालन नहीं किया। आप नरोत्तम जी हमको ना सिखाएं कानून, है ना? भाजपा हम भी थोड़ा कानून जानते हैं। पार्टी पे भाई साहब, जबलपुर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की, जहां पिछड़ा वर्ग को शासन की हितग्राही योजना का लाभ पहुंचाने उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सबसे ज्यादा अभी ज्वलंत मुद्दा पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर है, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं का डाटा एकत्रित कर सरकार के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें ओबीसी वर्ग आरक्षण को पुनः पंचायत चुनाव में आरक्षण मिल सके। पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। 2 सितंबर को
महामहिम राज्यपाल जी ने इसको अधिसूचित किया है। जिन बिंदुओं पे आयोग को काम करना है उसमें मुख्य बिंदु हैं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो राज्य सरकार की केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य सरकार की योजना और केंद्र पोषित योजनाएं, उनके ऊपर सर्वेक्षण करना, पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर उनकी स्थिति का अध्ययन करना और रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत करना। उसी दृष्टि से हम लोगों का प्रदेश में प्रवास चल रहा है। हमारे माननीय विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल साहब और हम लोग लगातार प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भी ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय जो चुनाव हो रहे थे पंचायती राज के, उनमें ओबीसी के आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उसके संदर्भ में अपना पक्ष पुनः ओबीसी को आरक्षण की बहाली हो, इसको दृढ़ता से माननीय न्यायालय के सामने रखने हेतु हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनमें ओबीसी के कितने मतदाता हैं, उसकी भी रिपोर्ट हम माननीय न्यायालय के सामने हमारी सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारी जबलपुर में कलेक्ट्रेट में बैठक भी है और इन बिंदुओं को लेकर के हम प्रवास पर हैं। प्रदेश कांग्रेस की पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने राजधानी में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर आदिवासी कल्याण योजना में सरकार पर लूट करने के आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति के कल्याण के लिए केंद्र से आने वाली योजनाओं और धन का दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रोज आदिवासी के कल्याण के लिए मर मिटने का दावा करती रही और टांटिया मामा के रूप में अवतार ले चुकने की कहानियां सुनाती है, किंतु आदिवासियों के हिस्से की थाली में भोजन चुराने में कोताही नहीं करती। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता कि राज्य सरकार ने जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे केंद्र सरकार को इस पैसे के, ये भी हम आपको देंगे, वो उपयोगिता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 21-22 की ग्रांट रोक दी। सरकार को पैसे नहीं दिया, 21-22 के लिए रोक दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसा। तो इस सरकार ने क्या किया है ये देखें आपके, किस तरह से संगठित अपराध, किस तरह से संगठित भ्रष्टाचार, किस तरह से संगठित लूट इस प्रदेश में चल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि आप जो हमारे फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं उन्हें वापस कर दें, फाड़ के फेंक दें। हम इसको अपना स्टेट एक्सपेंडिचर मान लेंगे। इसको जो है बोलते हैं एडजस्टमेंट स्टेट हेड फंड। ये सरकार ने निवेदन किया है इन चोरों को बचाने के लिए कि आप जो है इस हमारे उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है खारिज कर दें, हमें वापस कर दें। हम इसको स्टेट फंड का एक्सपेंडिचर मान लेंगे, राज्य का एक्सपेंडिचर मान लेंगे और फिर आप हमारी जो लंबित ग्रांट है वो हमें जारी कर दें। कहीं आपने भ्रष्टाचार का ऐसा संरक्षण कहीं देखा सुना है कि राज्य सरकार स्वयं पकड़े जाने के बाद, ये सिद्ध हो जाने के बाद कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लीपापोती करने का ये तरीका निकाल रही है। इसके खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है मुख्य सचिव के लिए। ये भ्रष्टाचार हम आपके सामने इसलिए उजागर करना चाहते हैं कि ये सरकार रोज दावा करती है, रोज झूठ बोलती है, रोज ये बड़े बड़े विज्ञापन छपवा के कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए कि जीरो टॉलरेंस ईमानदारी के लिए? ये ईमानदारी का जीरो टॉलरेंस इस सरकार में है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।